Hello everyone, Ravi Sharma this side. How are you all? I hope you all are good. So आप मेरे को भी कैप में देख रहे हो क्योंकि घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि जिसकी वजह से मेरे को हेड शेव करवाना पड़ा। इस वजह से मैंने कैप लगा रखी है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्म और फल के बारे में। क्या होता है ये कर्म और फल? एक्चुअली अभी कुछ टाइम से मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है भगवत गीता। उस किताब के अंदर मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला कर्म और फल के बारे में, और मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ, मैं इसको सीख भी रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो भी बना दूँ। वीडियो बनाने से ये फायदा होगा, मेरी रिवीजन भी हो जाएगी और जिसको सीखना होगा वो सीख भी लेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक पार्ट है। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। तो जब वो भगवत गीता सुना रहे थे उसी के अंदर उन्होंने ये बताया था कि अर्जुन तेरे को कर्म करना चाहिए, तेरे को युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन इतना कंफ्यूज था, वो मान ही नहीं रहा था कि हे भगवान मैं युद्ध क्यों करूं, इससे मेरे को लाभ क्या होगा, संसार में आगे चल के लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, भविष्य में इसका लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मैं युद्ध क्यों करूं। वो इतना कंफ्यूज था कि हे भगवान मैं जीता तो भी मैं हारा, मैं हारा तो भी मैं हारा, और जब मैं हार ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो अर्जुन इतना कंफ्यूज हो रहा होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को देख के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में क्या बताते हैं, सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युत्सम नैवम पापमवा पासयसी, कि हे पार्थ तुम अपने दुख सुख आचार विचार लाभ हानि को देख के अपना कर्म करो। लेकिन अर्जुन इतना कंफ्यूज होता है, वो कहता है नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारे मेरे भाई बंधु मेरे सामने करे, मैं कैसे उनके साथ युद्ध करूं, मैं कैसे उन्हें मार दूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ना मैं युद्ध करूंगा, वो साफ कह देता है। तो फिर कृष्ण जी उसको बताते इंद्रप्रस्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जंगलों में जाके भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन इतना जिद्दी था, वो कह रहा था कि नहीं भगवान मैं युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हे भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन अभी भी बहुत कंफ्यूज था। तो वो कहता मैं क्यों करूं, कर्म क्यों करूं। तो वो कहता भाई कुछ तो करोगे, खाना खाओगे या नहीं खाओगे, पानी पियोगे या नहीं पियोगे, कुछ तो करोगे, और जब तुम अपने कर्म करोगे तभी तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। अगर कर्म करोगे तो फल हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन अगर कर्म नहीं करोगे तो 101% गारंटी है कि फल नहीं मिलेगा। अपने हित के लिए, अपने हक के लिए युद्ध कर, लड़ाई कर यार, तभी तेरे को तेरा अधिकार मिलेगा, तभी तेरे को तेरा हक मिलेगा। लेकिन अर्जुन अभी भी इतना कंफ्यूज होता है कि हे भगवान मैं युद्ध क्यों करूं, क्यों युद्ध करवा रहे हो मुझसे, मैं नहीं कर सकता युद्ध। तू युद्ध कर, तू अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर। लेकिन वो समझता नहीं है। तो उसको दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में क्या बताते हैं, कर्मण्ये वाधिका कारस्ते मां फलेषु कदाचना। अबे युद्ध कर, अपने अधिकारों के लिए युद्ध कर, लाभ हानि फल चिंता मत दे, क्योंकि कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तू अपने कर्म कर, अपने, क्योंकि तेरा अधिकार है कर्म करना, अपने हक के लिए लड़ाई करना, युद्ध करना, तो तू युद्ध कर, अपने हक के लिए युद्ध कर। फिर वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ मेरे को युद्ध करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए युद्ध करना चाहिए। इंद्रप्रस्थ फंसा हुआ है, लेना तो पड़ेगा। वो अलग बात होती है, इंद्रप्रस्थ के साथ इन्हें हस्तिनापुर भी मिल जाता है बाद में। वैसे ही सेम एज आवर लाइफ, हमें भी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कर्म करते रहना चाहिए। वैसे हर इंसान सुबह जब से वो उठता है और शाम तक वो कर्म करता है, ऐसा कोई क्षण एक सेकंड भी नहीं जाता जिस टाइम वो कर्म भी नहीं करता हो। हर इंसान कुछ ना कुछ कर्म करता है और उसी कर्म के अनुसार उसको उसका फल मिलता है। आप खुद देखते हो कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, वो हर चीज आपके कर्म में कैलकुलेट होता है। आप व्हाट्सएप चलाते हो, ये भी आपका कर्म है। आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, सारे आपके कर्म है। इन सबको चलाने से आपको क्या फल मिलेगा वो आपको पता है। अगर आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप खाली ही बैठे हो, ये भी आपके कर्म है, क्योंकि खाली बैठना भी एक कर्म में ही गिना जाता है। खाली बैठने का फल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ साला मिलेगा ही नहीं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करते हो या नहीं करते, ये भी आपका कर्म है। सेम वैसे ही जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि बेटा तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वैसे ही हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पूरे दिन में क्या करते हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें फायदा मिलेगा। कर्म आपके हाथ में है। अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे, अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। पढ़ाई करना ये आपका कर्म है, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आना ये आपका रिजल्ट है। सारे कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन अगर हम कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। पूरा कर्म आपके हाथ में। आप अच्छा खाते हो या बुरा खाते हो, ये आपके कर्म है। अगर अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, हेल्थी रहेगी, आपका फल है। बुरा खाओगे, जंक फूड खाओगे तो हेल्थ की तैसी की तैसी होगी, ये फल है।
आपके कैसे दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों से कैसी कैसी बातें करते हैं, ये भी आपके कर्मों में गिना जाता है। आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो नहीं करते हो, अगर इज्जत करते हो तो आगे फल मिलेगा, इज्जत नहीं करते हो, उनका अपमान करते हो तो इसका भी आपको फल मिलेगा। लोगों को रिस्पेक्ट देते हो नहीं देते हो, ये हर चीज कैलकुलेट होता है, क्योंकि ऊपर वाला प्रकृति कुदरत सब कुछ देखती है। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके फ्यूचर में आपको इसका फल मिलता है। आप अच्छा खाना खाते हो या बुरा खाना खाते हो, ये आपके कर्म है। आप पानी पीते हो, अब पानी पीते हो या पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये आपके कर्म है। पानी अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक बेकार है। पानी पियोगे शरीर के लिए अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक पियोगे शरीर के लिए नुकसान है, ये उसका फल है। आप घर का बना हुआ खाना खाते हो या बाहर का जंक फूड खाते हो, ये भी आपके कर्म है। आप जूस पीते हो या अल्कोहल कंज्यूम करते हो, ये भी आपके कर्म है। अगर आप जूस पीते हो तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, अल्कोहल पीते हो तो आपकी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है वो आपको मालूम है। सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर है, तभी कहते हैं अच्छे अच्छे कर्म करो। जब आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। एक्चुअली सम केसेस में ये भी होता है कि कर्म करोगे तो हो सकता है फल मिले या ना मिले, लेकिन कर्म नहीं करोगे तो 100% है कि उसका फल नहीं मिलेगा। बट फिर एट द एंड मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप अच्छे अच्छे कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी देती नहीं जिंदगी लौटाती है। वो कहते हैं ना, अगर आपको क्षण भर का सुख चाहिए तो आप गाने सुन लीजिए, अगर आपको एक दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पे चले जाओ, अगर आपको एक हफ्ते का सुख चाहिए तो लॉन्ग टूर पे चले जाओ, अगर आपको साल भर का सुख चाहिए तो बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन अगर आपको जिंदगी भर का सुख चाहिए तो अपने कर्म से अपने काम से प्यार करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, लव यू। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।